कोई प्रोविंस जो है वो खुशी से ये मानेगा नहीं या विल नॉट गो अलोंग कि जी हमारे सूबे को आप तकसीम कर दें। तो पहली बात तो ये है कि सूबों को कन्विंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सूबाई पार्टियां हैं उनको कन्विंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट। ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट, इट इज़ गोइंग टू चेंज द फेट ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली ये आम सी बात नहीं है कि हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे प्रोविंशियल हैं या सेंट्रल हैं जी, उनको ये रोल देना है, दे हैव टू सपोर्ट द आइडिया बिल्कुल, एंड दे हैव टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। इट्स अ प्रोजेक्ट एंड इट विल टेक टाइम। तो पहले आप बलूचिस्तान से स्टार्ट करें और बलूचिस्तान को सेटल डाउन करें कि अगर 4 सूबे बनाने हैं तो उसको आप रिसोर्सेज एडिशनल अलाट करें। 2 का अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है 2 का और अलाट करें और उनको तैयार करें। विद इन 1 ईयर आप इसको करके उसको रीऑर्गेनाइज करें और उसको आप कंट्रोल कर लें जहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। अब सिंध और पंजाब कंपैरेटिवली इस वक्त सेटल्ड प्रोविंसेस हैं। देन यू गो फॉर केपीके के जो इश्यूज हैं उनको सेटल करें और उनको स्मॉलर प्रोविंसेस में कर दें। और आई वुड से डू कीप द वेस्ट बलूचिस्तान और केपीके को एट वन टाइम रख लें। बिल्कुल। देन आप ले लें सिंध को, और सिंध के जो सूबे आपने डिवाइड करने हैं और पंजाब के जो करने हैं, इनको जियोग्राफिकल के साथ साथ आपने इसको पॉपुलेशन बेस्ड भी रखना है। बिल्कुल। बिकॉज 12 करोड़ की आबादी को जियोग्राफिकल अगर आप कहें कि ये 4 है तो खाली लाहौर की पॉपुलेशन इस वक्त 2 करोड़ के लगभग। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 2002 की बात कर रहा हूँ, 2000 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त लाहौर की पॉपुलेशन वाज 7.5। यस। 75 लाख की आबादी थी और लाहौर एक था। इस वक्त 4 लाहौर हैं। लाहौर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एक्सपेंड कर गया है और इसकी आबादी भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ होगी। ऐसा ही है। तो अगर आप इसके साथ कंबाइन करते हैं शेखुपुरा को और उसको कंबाइन करते हैं कसूर को और गुजरांवाला को, तो इट विल मल्टीप्लाई। ये कोई आपकी 3-3.5 करोड़ आबादी तो सिर्फ यही बन जाती है। तो पंजाब के प्रोविंसेस को आपने पॉपुलेशन बेस्ड रखना है और केपीके और बलूचिस्तान को जियोग्राफिकल रखना है और सिंध के भी पॉपुलेशन बेस्ड रखना है। बिल्कुल। आप कराची को अगर देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कराची को देखें तो कराची की इस वक्त 2.5-3 करोड़ आबादी है। तो कराची इटसेल्फ जो है उसको आपने इंटीरियर सिंध के साथ इस तरह आपने करना है कि आप 50% इंटीरियर सिंध को एक तरफ दें, इंटीरियर को दूसरी तरफ दें। सही। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ऑल डेवलप्ड सिटीज एंड डेवलप्ड एरियाज शुड नॉट गो टू वन प्रोविंस। ठीक है। ये ना हो कि एक बिल्कुल गरीब रह जाए और उसको और 50 साल लग जाए डेवलप होने में, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो बड़ा खुशहाल हो जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। गजनफर साहब, जैसे भी सर ने बात की कि एक तो सबसे बड़ा टास्क इस मामले में है वो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना और उनको एक पेज पर लेकर आना, और उन पॉलिटिकल पार्टीज में जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो हमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी में देखने को मिलती है और वो इस चीज़ के अभी तक सबसे ज़्यादा खिलाफ नज़र आते हैं। तो उस हवाले से आप कहेंगे अगर ये रेजिस्टेंस कायम रहती है तो फिर इस प्रोसीजर में और कितना टाइम लग जाएगा? पहली बात ये याद रखिएगा कि बलूचिस्तान और केपीके जो है आपके टेररिज्म हिट प्रोविंसेस हैं। यस। और बलूचिस्तान से बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल। इसी तरह केपीके के अंदर बहुत सारा, जिसमें आप गलत है सही है, उनको फील भी हो रहा है कि आप मेन स्ट्रीम धारे में नहीं मौजूद है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट बलूचिस्तान से शुरू कर देंगे ना या केपीके से, तो ये सारी की सारी चीजें जो उलट हो जाएंगी। ओके। तो आई पर्सनली फील, मैं ये समझता हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब से डिफर करके, कि आपने जो कुछ करना है ना वो आपने एक साइमल्टेनियसली करना है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन। वो आपने उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो आप पॉइंट आउट कर रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन है। क्योंकि आप बलूचिस्तान से शुरू करेंगे, वो कहेंगे हम ही रह गए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या कहेगा हम ही रह गए, आप तो ऑलरेडी फ्लोरिश कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर एक, क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव फ्लिप पॉइंट्स भी, आपने फ्लिप पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना। तो जो कुछ करना है वो पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल एम्बेसी जो असेंबलीज हैं, क्योंकि इसको आपने लॉन्गर रन में देखना है। ये कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं है कि आप टेस्टिंग शुरू कर दें। अगर आपने करना है तो यू हैव टू डू इट, और अगर करना है तो हर जगह पे एक साथ आपने करना है।
और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने करना एक्सपेरिमेंट भी करना है तो एक्सपेरिमेंट शुरू करें बलूचिस्तान या सिंध से, और उसके बाद जब आपका एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब होता है तो देन गो टू द अदर प्रोविंसेस। वैसे एक्सपेरिमेंट की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि अगर आपने करना है, अगर आपने इसकी स्टडी ठीक करनी है और इसकी डिटेल एनालिसिस करने हैं तो आपको उसको ज्योग्राफी करें या पॉपुलेशन वाइज करें, जो भी फार्मूला बनाएं वो फार्मूला एक आपको लेके चल रहे हैं। ज्योग्राफी का प्रॉब्लम ये होगा, प्रॉब्लम जो आएगा आपको क्या बलूचिस्तान में आएगा, वहां आपको पॉपुलेशन वाइज नहीं बल्कि ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी से करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी है, ज्योग्राफिया बड़ा है। तो इसलिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन जो कुछ मैं समझता हूँ जो कुछ करना है वो साइमल्टेनियसली आपने करना है, क्योंकि और छोटे प्रोविंसेस को एहसास नहीं होने देना कि जी उनके ऊपर कोई चीज़ जो है वो इम्पोज की जा रही है और बाकी जो है वो उस धारे में शामिल नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो इसी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सुबह के हवाले से। जो गुफ्तगू चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या सूरत हाल है? अब देखना यह है कि इंतज़ामी यूनिट्स की जो डिवीज़न है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि इंतज़ामी यूनिट्स की डिवीज़न होनी किस तरह से चाहिए। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह कि इसके ऊपर पार्टीज़ का इत्तफाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात, किस सूबे आगाज़ होना चाहिए? क्या ये आगाज़ पंजाब से होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में पहले ही बहावलपुर जो सूबे की और मुल्तान सूबे की बात चल रही है, तो क्या ये आगाज़ वहाँ से होना चाहिए या हमें बलूचिस्तान जैसे सूबे से आगाज़ करना चाहिए, या एक ही दफ़ा में तमाम सूबों में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए? इसी वाले से सबसे पहले बात कर रहे थे ब्रिगेडियर शफी साहब, हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो जैसे आपने इंतज़ामी यूनिट्स की बात की, तो जो डिवीज़न आपने हमें बताई है, इस डिवीज़न को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, और एक सवाल उस पर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अगर हम बलूचिस्तान की तरफ पहले जाएंगे तो डेफिनेटली ये सवाल आएगा कि बलूचिस्तान पे ही हम एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करना चाह रहे हैं। तो अगर हम बलूचिस्तान से नहीं जाते और पंजाब से शुरू करते हैं तो क्या ये एक बेहतर मुतबादल हो सकता है, या हमें चारों सूबों से इकट्ठे ही चलना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंजाब के अंदर लेट्स से अगर आप डिसाइड करते हैं कि 3 प्रोविंसेस होनी चाहिए, साउथ, सेंटर एंड नॉर्थ जी, मेरी सजेशन ये है कि बहावलपुर एक स्टेट रही है आपकी, और वो बहावलपुर स्टेट जिसने आपको बड़ा कंट्रीब्यूट किया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और फिर वॉलंटरली पाकिस्तान में ज्वाइन किया, बिल्कुल वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट उस वक्त की। अगर उसके स्टेटस को रिवाइव करते हुए, नॉट एज अ स्टेट बट एज अ प्रोविंस, उसका प्रोविंशियल सेटअप सारा मौजूद है जी बहावलपुर में, बिल्कुल, और फिर उस पे बेस करके हमने सदर्न पंजाब के लिए हमने इस वक्त एग्जिस्टिंग वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो कुछ एलिमेंट्स हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, एंड दे आर वर्किंग देयर फॉर लास्ट अबाउट व्हाट आई नो इज अबाउट 15 ईयर्स तो हो गए उसको, 15 ईयर्स प्लस हो गए। तो एक तो सेटअप आपके पास बना हुआ है, बिल्कुल, तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने बहावलपुर प्रोविंस बनाना है तो उसके साथ मुल्तान को आपने अटैच करना है, बिल्कुल, राइट अप टू ओकाड़ा। ओकाड़ा से अगर आप नॉर्थ की तरफ आते हैं तो अप टू लाहौर एंड आप चले जाएं अप टू जेलम, तो ये आपका सेंट्रल पंजाब है जिसमें आपका राइट फैसलाबाद और इस तरफ कसूर वाली साइड आ जाती है जी जी। और जेलम से नॉर्थ की तरफ आप चले जाएं, वो आपका इसको आप लाहौर का नाम देते हैं, लाहौर प्रोविंस, और पिंडी प्रोविंस पे चले जाएं जिसमें आपके पास जेलम से नॉर्थ की तरफ राइट अप टू हज़ारा से पीछे और नॉर्थ मरी की साइड पे आप चले जाएं, तो ये एक बड़ा प्रोविंस बन सकता है जी। सो 3 तो ये एक बड़ी नेचुरल इसके अंदर डिवीजन है। अच्छा, इनके 3 के सेटअप मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3 नहीं हमने ज़्यादा बनाने हैं, हम 6 पे जाना चाहते हैं जी, तो आपके पास कुछ प्रोविंसेस डिवीजन के अंदर ऐसे सेटअप मौजूद हैं, जैसे फैसलाबाद डिवीजन है तो आपके पास डिवीजनल सेटअप ऐसा मौजूद है कि आप उसको और री इन्फोर्स कर दें थोड़ा सा तो आपका प्रोविंशियल हेडक्वार्टर बन सकता है। इसी तरह आप बना सकते हैं डीजी खान को, बिल्कुल,